हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप सभी की, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षिता साइंस पॉइंट आप सभी के लिए क्लास 6, 7, 8 और 10 की भी कुछ वीडियो लेकर आता है। और अगर आपने इस चैनल को आज पहली बार देखा है तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कई बार नोटिफिकेशन बच्चे बोलते हैं हमारे को पता ही नहीं चला, तो आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। ठीक है बच्चों। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्रीवियस चैप्टर हमारे चैनल पे हो चुके हैं, अगर आपको वो भी समझने हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट पे जाइए और आप वहाँ पे चैनल को समझिए। प्लेलिस्ट के अंदर एक एक चैप्टर के पार्ट वाइज वीडियोस हैं, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड तक ढूंढने में। ओके बच्चों, तो इसी के साथ 7th क्लास आज हम हमारा न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर नंबर 5 का हमारा क्या नाम है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, क्या है नाम? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या देख रहे हैं? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। चेंजेस जैसे कि हम देखते हैं डे टू नाइट चेंज होना, है ना। आपने देखा है कर्ड अपन खाते हैं, तो कर्ड यानी दही कैसे जमता है? मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड अपन ऐड करते हैं, फिर उसके बाद से वो पूरा कर्ड बन जाता है, मतलब मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। हम देखते हैं जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर रस्ट लग जाती है, ठीक है, तो रस्टिंग हो जाता है। हम देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई वुड है, वुड को अगर हमने जलाया तो जलने के बाद में ऐश में बदल जाती है। या फिर वुड को, जैसे ये वुड है, तो अगर मैंने इसको 2 टुकड़े में तोड़ दिया तो ये भी चेंज हो गया एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि इसकी शेप में चेंजेस आ गया। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे डेली लाइफ में, हमारे सराउंडिंग एरिया में जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारा डेफिनेशन चेंज, है ना। जैसे अपन देखते हैं, अपन डायरेक्ट टाइप्स पे जाते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज चेंज, चेंज क्या है, परिवर्तन क्या है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो वो मैंने यहाँ पे अलग से एक डेफिनेशन लिखी है, ऐसा बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मैंने लिखी है, तो आप नोट डाउन जरूर से करिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है अपने कॉपी के अंदर जरूर से लिखिए, जो मैंने नोट्स यहाँ पे लिखवाती हूँ, ताकि आपको चैप्टर रीड करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब आता है हमारा चेंज। चेंज क्या होता है? एनीथिंग दैट मे अंडरगो डिफरेंट लुक। कोई कुछ भी हो, है ना, कुछ होने के बाद में उसका लुक डिफरेंट हो जाएगा, कंपोजिशन चेंज हो सकता है, उसका कलर, उसका पोजीशन, उसका साइज, उसका शेप, ठीक है, ये सारी चीजें चेंज हो सकती है। कब? ड्यू टू सम फैक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल इज कॉल्ड चेंज। उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स अप्लाई करने पे, उसके ऊपर कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लकड़ी है, वुड है, मैंने इसको तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स फैक्टर हो गया। तोड़ने से क्या हुआ? इसकी जो साइज थी वो चेंज हो गई, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई पेपर लिया, पेपर को मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टीयर कर दिया, तो क्या हुआ? उसका पूरा शेप चेंज हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एग लिया, एग को मैंने बॉयल किया, तो बॉयल करने के बाद जो अंदर से वो कुक हो गया है, वो हो गया उसका इंटरनल फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो जो इंटरनल जो एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा किसी के अंदर भी कुछ भी कलर में, पोजीशन में, साइज में, शेप में जो बदलाव आता है उसको अपन बोलते हैं चेंज। ठीक है, चेंजेस में भी परमानेंट और टेम्पररी। जो चेंजेस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक बार चेंज हो गया तो वो हो गया, वो परमानेंट भी होता है और टेम्पररी भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। चेंजेस जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ये 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपके बुक में केवल 2 ही चेंज है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है,
तो अब आज की इस वीडियो में हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, अ चेंज इन विच substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. It means कोई भी substances है उसके physical properties में जब changes होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, physical change बोलते हैं. ठीक है, किसके अंदर changes होता है, physical properties. ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उसके भौतिक गुणों के अंदर जब परिवर्तन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं. ठीक है, अब आप ये सोच रही मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है. देखिए, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंसेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका या तो शेप में चेंज होना या उसका साइज में चेंज होना या फिर उसका कलर चेंज होना हो जाना. ठीक है, या फिर उसके स्टेट में चेंजेस होना. फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर को मैंने फ्रिज में रख दिया तो काय में बदल गया, आइस में बदल गया. वाटर एक लिक्विड स्टेट थी लेकिन जो आइस है वो सॉलिड स्टेट है. ठीक है, तो इस तरह के जो गुण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. ठीक है बच्चों, तो जब इन चीजों के अंदर, इन गुणों में कुछ ना कुछ जो परिवर्तन होता है उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं. फर्स्ट एग्जांपल है हमारा टीयरिंग ऑफ पेपर. है ना, पेपर आप लेंगे, पेपर को ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने आज तक कभी पेपर को टीयर नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में इतना बड़ा पेपर है. ठीक है, चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं. इतना बड़ा मेरे पास पेपर है और मैंने इसको टीयर कर दिया है. ठीक है, टीयर करके पहले मैंने इसको हाफ, 2 भागों में डिवाइड कर दिया. ठीक है, फिर मैंने इनको भी डिवाइड कर दिया इस तरह से, तो ये अलग अलग हो गए. है ना, तो आप देख रहे हैं इसका पूरा अलग अलग शेप हो गया है ना, समझ में आई बात. फिर क्या होता है, अगर मैं थोड़ी देर बाद इन सारे जो पेपर के पीसेस है, इन सारे पेपर के पीसेस को एक साथ एक तरह से वापस मैं इनको कंबाइन करूं, जमाऊं, तो मुझे क्या नजर आता है, पहले जैसा पेपर नजर आता है. तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी होते हैं. ठीक है, फिजिकल चेंज टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं. क्लियर है ना. अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है चेंजिंग चॉक स्टिक टू चॉक पाउडर. चॉक होती है, आपने स्कूल में देखा है, तो जो चॉक स्टिक होता है उसको मैं बिल्कुल यूं करके क्या कर सकती हूँ, उसको पाउडर में भी बना सकती हूँ. अगर मैं चाहूँ तो पाउडर जो है उसको वापस चॉक स्टिक भी बना सकती हूँ. पाउडर को जैसे अपन ने वाटर में डिसॉल्व करा और उसको उस शेप के अंदर उसको जमा दिया. ठीक है, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, वो वापस चॉक स्टिक बन जाएगी. तो ये भी चेंज कैसा है, अब यहाँ पे देख रहे हैं जो चॉक स्टिक थी, ठीक है, वो बिल्कुल इतनी बड़ी थी, उसको पाउडर में चेंज कर दिया तो उसकी शेप में चेंज आ गया. ठीक है, इस तरह के चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर. इट मीन्स जैसे कि अगर आप देखते हैं, मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल कोई बर्नर लिया और उसको उसमें वाटर लिया और वाटर के बाद उसको बर्न किया. बर्न करने पर अपन देखते हैं उसमें से क्या निकलती है, वेपर निकलती है. यानी जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होती है और उसके बाद अगर अपन उसके ऊपर कोई प्लेट ढक देते हैं, आप ये घर में करके देख सकते हैं, कोई प्लेट जब अपन ढक देते हैं तो अपन थोड़ी देर बाद जब अपन इसको गर्म करना बंद कर देते हैं तो अपन देखते हैं कि जो वेपर जब एक ठंडी प्लेट से टकराती है तो ये काय में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है. ठीक है, तो इवेपोरेशन किसको बोलते हैं, कि जब पानी गर्म होकर वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको अपन इवेपोरेशन बोलते हैं. और कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, कि जब पानी जो वेपर होती है वो ठंडी होकर वापस लिक्विड में बदल जाती है तो उसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा चेंज ऑफ द कलर ऑफ द टिप ऑफ द हैक्सो ब्लेड ड्यूरिंग बर्निंग. जब हम हैक्सो ब्लेड, आप देखते हैं एक कटर वाली जो होता है, मतलब कारपेंटर्स हुए या कुछ भी जो मिस्त्री वगैरह होते हैं उनके पास में कटर वाली ब्लेड होती है जिसे
हेक्साब्लेड बोलते हैं। तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो जो गर्म करने के बाद में जो इसकी टिप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्नर है और मैं इसको इस तरह से गर्म कर रही हूँ, तो गर्म करने पे जो है इसका कलर यहाँ पे रेड रेड हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, लोहे के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको जब गर्म किया जाता है तो रेड दिखने लग जाते हैं। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे इनका कलर चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो आपकी बुक में उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, आप ये लिखिए, उसके बाद में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का और ओवरव्यू देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं। देखिए, जो अपन ने 4 एग्जाम्पल लिखे, उसके आगे मैंने और भी एग्जाम्पल लिखे हैं। 5th नंबर का है ब्रेकिंग ऑफ अ वुडन स्टिक, जो मैं अभी काफी देर से आपको बता ही रही हूँ कि वुडन स्टिक को अपन ब्रेक करने पे। ठीक है, और एक है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कुछ एग्जाम्पल मैंने मेरी तरफ से यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो ग्लो करता है, फिर स्विच ऑफ करते हैं तो ग्लो नहीं करता है। तो ये हमारा चेंज कैसा है, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, यानी फिजिकल चेंजेस के क्या लक्षण है, कौन सी चीजों को देख के हमें ऐसा लगता है कि फिजिकल चेंज है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, only the physical properties of a substance change during a physical change. It means फिजिकल चेंज के समय में only फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंजेस आता है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो अपन ने देख लिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म इन अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुडन स्टिक है, ये मैंने उसको ब्रेक कर दिया तो क्या कोई नया बन गया, नहीं, केवल इसकी शेप में चेंज आया। पहले पूरी एक वुडन स्टिक थी, अभी 2 हो गई। ठीक है, तो कोई न्यू सब्सटेंस तो बिल्कुल भी नहीं बना है। ओके, फिर है हमारा मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ज्यादातर, यहाँ पे देखो सभी ऑल नहीं लिखा है, मोस्ट, यानी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने लिया वाटर। ओके, वाटर को जब हमने कूल किया, यानी उसको ठंडा किया, तो ये क्या में बन जाएगा, आइस में। ठीक है, आइस को जब हम वापस हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या में बदल जाता है, वाटर में। इट मीन्स रिवर्सिबल उसे बोलते हैं कि वो जो प्रोडक्ट बनता है वो वापस अपने पहले वाले पोजीशन में आ सकता है। वाटर को जब हमने ठंडा किया तो वो आइस में बदल गया, आइस को जब हमने गर्म किया तो वो वापस वाटर में बदल गया। तो इस तरह के चेंजेस को अपन बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी। ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, यानी कुछ समय के लिए ही होते हैं। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल देखा, तो वो एक बार अगर मैंने स्विच ऑन कर दिया तो हमेशा के लिए ऑन नहीं ना रहेगा, हमेशा वो बल्ब ग्लो नहीं करता रहेगा। जितना टाइम अपने को उसको ऑन रखना है तब तक ही वो बल्ब ग्लो कर पाएगा। ठीक है, और जैसे अपन देखते हैं ये वाटर का एग्जाम्पल अपन ने देखा। ठीक है, वाटर जो है आइस हमेशा आइस के फॉर्म में नहीं रहेगी, कभी तो उसको टेम्परेचर चेंज होगा, कभी तो वो हीट पाके लिक्विड में चेंज हो सकती है। तो इस प्रकार का जो चेंजेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। ठीक है बच्चों, केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो परिवर्तन है जिसके अंदर जो है एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज है उसको हम, जो रासायनिक परिवर्तन है उसको हम केमिकल रिएक्शन, इट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एक चेंजेस जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है जिसके कारण वो चेंज होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो केमिकल चेंज है उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, विथ रिएक्शन। ओके, सबसे फर्स्ट है हमारा, वी लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओवन फॉर सम टाइम, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। ठीक है, हम देखते हैं कि जब हम कोई भी आयरन पीस को, कोई भी लोहे का जो आर्टिकल होता है, ठीक है, उसको हम जो है अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है, उस
आयरन के ऊपर कोई भी प्रकार का पेंट नहीं किया हुआ है, अगर उसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो एयर से मॉइस्चर से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसको अपन ब्राउन कलर की लेयर बोलते हैं। ठीक है, वो ब्राउन कलर की लेयर, वो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है उसे अपन क्या बोलते हैं, रस्ट, जैसे हिंदी में जंग बोलते हैं। अपन बोलते हैं लोहे पे जंग आ गई। ठीक है, तो लोहे पे जंग लगना क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने जो आपकी बुक में जो पूरी थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी को केवल और केवल डायग्राम से यहाँ पे मैंने बना के लिखा है, और मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी जो कॉपी है, जिसके अंदर मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आपने नोट्स लिखे होंगे अदर चैप्टर्स के, तो उस कॉपी के अंदर आप इसी तरीके से लिखिए। क्यों? ताकि जब, क्योंकि अगर हम बुक का एफिडेविट अपने नोट्स में लिखेंगे तो नोट्स कुछ हुए ही नहीं, है ना। तो डायग्राम जब आप बना के इसको लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, यानी मैग्नीशियम का एक मेटल है। ठीक है, इसको हमने रिबन मतलब एक पतले से इसका स्ट्रिप लिया है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, अपन देखते हैं जितनी भी मेटल्स होती हैं, है ना, वो ब्लैक कलर की हो जाती है ना, ग्रीन कलर की हो जाती है, अलग अलग वो कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होती है वो ऑक्सीजन से जो है रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है। लेकिन यहाँ पे हमें मैग्नीशियम को बर्न करना है, मैग्नीशियम एकदम प्योर मैग्नीशियम को हमें जलाना है। तो उसको जलाने के लिए क्या करना है, हमें मैग्नीशियम को सैंड पेपर जो आता है उससे एकदम पहले रगड़ के क्लीन करेंगे, ताकि उसके ऊपर कोई भी जो लेयर बनी होगी वो क्लीन हो जाएगी। ठीक है, फिर इस मैग्नीशियम रिबन को जब हमने फ्लेम के पास लेके गए और जब हम इसे बर्न कर रहे हैं तो एक फ्लेम निकलती है इसमें से। ठीक है, वो फ्लेम कौन से कलर की निकलती है, व्हाइट लाइट निकलती है, व्हाइट कलर की एक फ्लेम निकलती है। ठीक है, साथ में जब हम देखते हैं कि जो रिबन जब बर्न हो रहा होता है, जब ये जल रहा होता है, तो नीचे एक ऐश, यहाँ पे हमने वॉश ग्लास ले लिया, इसके अंदर ये राख के रूप में नीचे गिरता है, ऐश जिसे अपन बोलते हैं, जो कि, और ये जो गिरता है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और ये जो व्हाइट पाउडर होता है वो क्या होता है, MgO, इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके उसमें सारे नाम उसमें लिखे हैं, मैंने यहाँ पे मोस्टली फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो जहाँ पे भी आपका नाम लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप उसके सामने फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, मैग्नीशियम रिबन था, उसमें जब हम बर्न करते हैं, किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं, तो वो जो एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन था, क्या हम ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर बना, क्या हम उसको वापस मैग्नीशियम रिबन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। यही केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो वापस पुराने वाले सब्सटेंस में हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे फिजिकल चेंज में हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनता है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या बनता है हमारे पास में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए MgO है, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये हमारे पास में बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब हम रेड लिटमस पेपर हमने इसमें डिप किया तो ये कौन सा कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। अब आप याद करिए, जब हमने एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो बेस को ब्लू में कन्वर्ट कर ले वो क्या होता है हमारा, सॉरी, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर ले वो क्या होता है हमारा बेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया है, तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा क्या है, बेस है। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ पे भी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको वापस हम मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे काय के हो गए, केमिकल चेंज के। एक और एग्जाम्पल है, हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला छोटा भी बोलते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए मैंने दोनों के फॉर्मूलाज लिखे हैं। कॉपर सल्फेट को CuSO4 प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये दोनों ऐड करते हैं और ये कौन सा कलर का सोल्यूशन होता है,
ब्लू कलर का, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर हम कोई आयरन पीस डालते हैं, चाहे हमने आयरन की नेल डाली मैंने या नेल बनाई है, या फिर हम कोई हमारा जो ब्लेड होता है, शेविंग ब्लेड होता है, वो हमने इसके अंदर डाल दिया, तो वो डालने पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है वो ग्रीन कलर का, अब यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर का नहीं था इसलिए मैंने कुछ थोड़ा अलग यूं कर दिया फिर, ताकि बस यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। आप अपनी कॉपी के अंदर ग्रीन कलर इसमें कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई है कि इन दोनों के अंदर जो कि ब्लू कलर का फॉर्मेशन था, आयरन नेल डालते ग्रीन कलर का फॉर्मेशन क्यों हो गया, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हुआ है। वो क्या हुआ है, वो देखिए जो कॉपर सल्फेट जो फॉर्मेशन था जो कि ब्लू कलर का था, जैसे इसके अंदर हमने आयरन ऐड किया तो हमारे पास में क्या बना, आयरन सल्फेट, ठीक है। क्या बन गया, आयरन सल्फेट। और ये जो आयरन सल्फेट बना वो काय का कलर, क्या कलर देता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। और ये जो हमारे आयरन नेल था उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, वो ब्राउन कलर की लेयर किसकी बनती है, कॉपर की, ठीक है। कॉपर जो है अलग हो जाता है कॉपर सल्फेट से, और ये सल्फेट जो है आयरन के साथ मिक्स होकर आयरन सल्फेट बना लेता है, और कॉपर एक अलग ब्राउनिश लेयर बना लेता है जो कि जो आयरन नेल है उसके ऊपर डिपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये भी क्या एक प्रकार का केमिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, दिख रहा है आपको, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिया, विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला ये होता है एसिटिक एसिड, ये विनेगर लिया, विनेगर के साथ में हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद में गैस निकलती है जिसको अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और अदर सब्सटेंस बनता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं उसको हमने एक ट्यूब के द्वारा दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर पास किया है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, लाइम वाटर, ठीक है, यानी चूने का पानी। तो जो लाइम वाटर के अंदर जैसे ही हमने CO2 ऐड करी, ठीक है, तो ये जो वाटर है यहाँ पे ये कौन से कलर का हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, यानी दूधिया कलर इसका हो जाएगा। तो क्यों हुआ ये, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ में ये चेंजेस के आगे हम और चेंजेस देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम टॉपिक और देखते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कुछ इसके कैरेक्टर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। ओके, अ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन अ केमिकल चेंज। सबसे पहली बात क्या है कि केमिकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंसेस बनता है, ठीक है। ओके, इट इज अ परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है, इसे अपन वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, हमने देखा था कि जैसे कि फिजिकल चेंज जो था वो रिवर्सिबल चेंज था, लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। हीट लाइट रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्सॉर्ब। इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, हीट लाइट या जो रेडिएशंस हैं वो निकलते भी हैं बाहर और एब्सॉर्ब भी होते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है इसके अंदर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई नई गैस का निर्माण होता है, जैसे अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन देखी थी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, वो एक नई गैस बनी थी, ठीक है। चेंज इन स्मेल, कलर एंड टेम्परेचर, और जो इस रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, इनके अंदर स्मेल के अंदर, टेस्ट के अंदर, कलर के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर के अंदर, इन सब चीजों में चेंजेस आते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ और एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का जो हमारा डाइजेशन होता है वो भी केमिकल चेंज है। अपन जो फूड का डाइजेशन हो जाता है, अगर हम सोचे कि नहीं अब हमें वापस पहले वाला बाइट चाहिए जो हमने उसको खाया था, ठीक है, तो वो हो सकता है नहीं। ओके, रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, अगर कोई फ्रूट कच्चा है वो एक बार पक गया तो क्या हम उसे वापस कच्चा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी जो ग्रेप्स है वो खराब हो जाते हैं तो क्या वापस सही हो सकते हैं, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन का बनना, ठीक है। मेकिंग प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स का बनना भी क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज गिव्स हीट लाइट एनर्जी, जो कोई भी चीजों को जब हम जलाते हैं तो वो हमेशा क्या देते हैं, लाइट हीट और एनर्जी देते हैं। सॉरी,
An explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. जो एक्सप्लोजन होता है, जैसे अपन फायर क्रैकर्स का देखते हैं, पटाखों का देखते हैं, जब अपन उन्हें जलाते हैं तो वो हीट भी देते हैं, ठीक है, और क्या देते हैं, और वो साउंड, उनमें से बहुत ज्यादा साउंड भी निकलता है, लाइट यानी प्रकाश भी निकलता है उसके अंदर से, ठीक है, और एक अनप्लीजेंट यानी एक अनचाही, एक बेकार सी जो है उसके अंदर से गैस निकलती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को जो है पॉल्यूट करती है, ठीक है। अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर। अपन देखते हैं एप्पल जो है अगर अपन थोड़ी सी देर के लिए खुला रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन, एप्पल के अंदर आयरन होता है और आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके ऊपर एक ब्राउन कलर के आयरन ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिसको अपन बोलते हैं कि एप्पल ब्राउन हो गई है। ओके, अब हमारा वापस एक टॉपिक आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन तो वापस रिएक्शन है कि Fe इट मीन्स आयरन, आयरन का जब हम ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन होता है तो वह Fe2O3 इट मीन्स आयरन ऑक्साइड इट मीन्स रस्ट बना लेता है, ठीक है। अब आयरन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस ऑन आयरन आर्टिकल। हमेशा जो है आयरन आर्टिकल के ऊपर आप पेंट या फिर ग्रीस लगा के रखेंगे, तो ये जैसे ये आयरन है और उसके ऊपर हमने पेंट और ग्रीस लगा दिया है, तो आयरन का जो लेयर है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, जिसके कारण इस पर रस्ट भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, यानी आयरन के ऊपर जिंक जो एक मेटल होता है उसकी लेयर लगा देना, उसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उससे भी रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों? जैसे कि अपन देखते हैं कि हमारा जो सॉल्ट फॉर्मेशन है, जो नमक हमारा बनता है, वो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है और ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, जिसमें बहुत सारा पानी होता है, नमक का खारा पानी होता है, उसमें से सन हीट के द्वारा जो वाटर इवेपोरेट होता है और नीचे क्या बच जाते हैं? बहुत सारे क्रिस्टल नमक के बच जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। उनके सॉल्यूशन से बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं और ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को जरूर से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।